अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं और साथ साथ इसके फंक्शंस क्या है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। तो चले आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम साइटोप्लाज्म वर्ड पर फोकस करें तो यहाँ से हमें साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन मिल जाती है। कैसे? साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड या लिक्विड पार्ट। सो हमारे पास सेल का जो लिक्विड पार्ट है या जो सॉल्युबल पार्ट है उसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। जिस तरह स्टूडेंट्स हम कहते हैं ना साइटोलॉजी, तो साइटो मीन सेल और लॉजो मीन स्टडी। सो जस्ट लाइक दैट साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन लिक्विड या फ्लूइड फॉर्म। सो डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज द लिक्विड और फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास सेल का एक लिक्विड या फ्लूइड पार्ट है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट है। इस वाले पॉइंट को हम इस डायग्राम से क्लियर करते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सेल है जो सेंटर में आपको ब्लैक सर्कल नजर आ रहा है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। और ये हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल तो ऐसे नहीं होता, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो ये जो ब्लैक कलर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो स्पेस प्रेजेंट है, इसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हमें साइटोप्लाज्म के डेफिनेशन का तो पता लग गया, अब इसके कंपोनेंट्स पर डिस्कशन करते हैं कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है साइटोसोल, द लिक्विड और सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सेल। सेल का वो पार्ट जो सॉल्युबल हो, इसे हम नाम देते हैं साइटोसोल का। सेकंड जो इसका मेन कंपोनेंट है वो है साइटोस्केलेटन। कंपोनेंट्स मीन वो चीजें जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ड पर फोकस करें साइटो, साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन मीन ढांचा। यानी हमारे पास एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। जिस तरह आपको ब्लू में नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास साइटोस्केलेटन है। यानी हमारे पास सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है जो सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प देते हैं। फिर माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये हमारे पास साइटोस्केलेटन के टाइप्स है। और इंशाल्लाह जब हम ऑर्गेनेलिस को पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। थर्ड जो कंपोनेंट है वो है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बीन वो हमारे पास बायोकेमिकल्स मॉलिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्ब, जिस तरह मैंने उधर लिखे हुए, कुछ डॉट्स ग्रीन नजर आ रहे हैं, कुछ डॉट्स आपको ब्लैक नजर आ रहे होंगे और कुछ डॉट्स आपको रेड नजर आ रहे होंगे, तो ये हमारे पास बायोकेमिकल्स या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहलाते हैं। And the fourth most important structures in cytoplasm are organelles, e.g. mitochondria, ribosomes, etc. जिस तरह स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन के लिए हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरह हार्ट का काम होता है सर्कुलेशन, किडनीज का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, लंग्स का काम होता है गैसियस एक्सचेंज। सो जस्ट लाइक दैट साइटोप्लाज्म में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका कोई मेन फंक्शंस होता है। जिस तरह अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का काम बताएं तो वो है रिस्पिरेशन, मीन पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी प्रोड्यूस ही माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। राइबोसोम्स की अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये भी हमारे पास सेल के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे ऑर्गन्स है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। डायग्राम को थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स, मैंने एक सेल लिया हुआ है और एज यू नो कि इसमें वैक्यूल नहीं है, तो ये हमारे पास एनिमल सेल है। सेंटर में आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑलवेज अटैच होता है। ये जो रेड कलर आपको नजर आ रही है, हमारे पास राइबोसोम्स है। और न्यूक्लियस के नीचे आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें कि जब भी आप पेपर में क्वेश्चन लिखे तो डायग्राम का बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि डायग्राम से आपके मार्क्स आपको फुल मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट, डायग्राम तो मैंने आपको ऑलरेडी इस लेक्चर से कंप्लीट कर लिया था।
अब हम आते हैं टुवर्ड द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म के फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी स्टूडेंट जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस मीन एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, किसी चीज़ का बनना या किसी चीज़ का तोड़ना, इसे हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं। अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो स्टूडेंट रिस्पायरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर प्रेजेंट है? हाँ, साइटोप्लाज्म में। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज स्टोर हाउस ऑफ बायोकेमिकल्स। डिफरेंट जो बायोकेमिकल्स वो यहाँ पर प्रोड्यूस भी होते हैं और साथ साथ यहाँ पर वो स्टोर भी होते हैं। जिस तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, लिपिड्स की बात करें या प्रोटीन्स की बात करें, तो इसी साइटोप्लाज्म में वो प्रोड्यूस भी होते हैं और साथ साथ यहाँ पर स्टोर्ड भी होते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपका हो गया ये वाला। थर्ड पॉइंट है शेप एंड मूवमेंट। अब शेप एंड मूवमेंट से अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो इसमें होता है साइटोस्केलेटन, यानी सेल का ढांचा, जो सेल के शेप को मेंटेन करने में हेल्प देता है, और साथ साथ बाज मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इस साइटोस्केलेटन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म का एक फंक्शन है शेप एंड मूवमेंट। द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज सुटेबल एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनेलिज। स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास तमाम के तमाम ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास एक स्टोर्ड हाउस है जिसमें ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं और साथ साथ बायोकेमिकल मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। सुटेबल एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स इसलिए है कि इसमें पीएच भी मेंटेन होता है, इसके अलावा आयंस की कंसंट्रेशन भी मेंटेन होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म का एक फंक्शन सुटेबल एनवायरनमेंट ऑर्गेनेल्स ये भी है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर साइटोप्लाज्म के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।